अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने कर लिया था। आज हमारे पास चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको मैंने बोला था कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होता है, सिर्फ फार्मूला मास में डिफरेंस ये होता है कि उसमें हमारे पास आयंस बनते हैं। अब आयंस किस तरीके से बनते हैं कि जब हमारे पास एक प्रॉपर जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो जाता है और उस तरीके से हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है उसके ऊपर या तो प्लस का या माइनस का चार्ज जाता है, इस तरीके से हमारे पास आयंस बनता है। और जितने भी फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनका जो मास निकाला जाता है, उनका जो मास है उनको फार्मूला मास कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको मैंने इससे पहले भी फार्मूला मास निकालने का तरीका बताया था कि हमारे पास जितने भी एटम जिसके अंदर मौजूद है उनके एटॉमिक मासेस को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 है, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस ये 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस हमने बीच में और कोई साइन नहीं, दैट मींस इसमें बीच में प्लस है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है कि वो 16 होता है, 16 दैट ये 3 इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस कि 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आएगा, ये 27 से मल्टीप्लाई जब होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 54, और ये 3 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 48। दैट मींस कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है फार्मूला मास हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 102 AMU, एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पे चले, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 24, और हमें यह भी पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास 35, 0.5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 35 पॉइंट को नहीं लेते, 35 को ही लेते हैं। और ये 2 इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 35 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर ये 24 का 24 हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। प्लस ये 2 जब 35.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 71। अब अगर इन दोनों को हम अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या आ जाएगा, फार्मूला यूनिट आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा। तो हमारे पास अगर इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 95 AMU। दैट मींस कि 95 AMU किसका है, फार्मूला मास है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसके बाद अगर हम सोडियम क्लोराइड का देखें तो सॉल्व इसको करेंगे किस तरीके से, हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है क्या, 23, और हमारे पास जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है हमारे पास। इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 58.5 AMU। ये इसका क्या है, हमारे पास फार्मूला मास यूनिट है, ठीक है। आखिरी हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम अब सबसे पहले देते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है। पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है हमारे पास 39 है, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। ये 3 इसके साथ लगा हुआ, दैट मींस 3 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम इन तीनों को अगर प्लस कर दे, 39 प्लस 14, ये 3 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 हो जाएगा। इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 101 AMU। दैट मींस कि ये हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक मास यूनिट है। ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ वैल्यूज थी जो हमें आपकी बुक में दी हुई थी, ठीक है। फार्मूला यूनिट निकालने की वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमने वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, उसके लिए आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले हमने फार्मूला मास किया था, अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, इथेनॉल मौजूद है, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, हमारे पास 12 होता है। ये 2 इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का पता है हमें एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। ये 5 इसके साथ लगा हुआ है, दैट मींस ये 5 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं लगा तो यहाँ हमें पता है कि 16 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अगर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, प्लस हमारे पास 16 प्लस हमारे पास 1। अगर इन तीनों को 1 2 3 4 चारों को अगर आपस में प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास जो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आएगा वो 46 AMU हमारे पास आएगा। दैट मींस ये इसका
मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, ये 2 इसके साथ लगा हुआ है तो ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास है 16 है, 2 1 2 प्लस 16, आंसर हमारे पास आएगा 18 AMU। हमारे पास जो H2O है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास 18 आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है अमोनिया गैस, ठीक है। अगर हमें पता है कि ये आपको स्टार्टिंग के कम से कम 25 एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे करने से आपको जो है एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में भी आसानी होगी, न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी होगी। तो ये आपको या तो गिवन होगा या आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 14 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स कि 14 + 3 आंसर हमारे पास आएगा 17 AMU। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद अगर हम लास्ट देख लें CO2, तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस 16 ऑक्सीजन का है, ये 2 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 + 32 आंसर हमारे पास आएगा 44, ये AMU। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो मॉलिक्यूलर मास की आपकी बुक की पेज नंबर 34 पे मौजूद थी, वो भी हमने करके दिखा दी। आई होप कि आपको जो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकालने का तरीका अच्छे तरीके से आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो तमाम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इस चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।